शायद उस चश्मे की दृष्टि से पावर से विपक्ष देखने को मजबूर नहीं हो पा रहा है कि बिहार का क्या था, अपहरण था, उद्योग था, हत्या था, लूट था। आज उन आधारों के आधार के ही आकलन के आधार पर अपनी तुलना और गणना करते रहे हैं। आज माननीय लालू प्रसाद यादव जी को स्वयं सोचना चाहिए कि अपने कार्यकाल की क्षमता और ममता को याद रखें। भारत लाइव भी देख रहे हैं आप और बीजेपी भाजपा के एमएलए संजीव चौरसिया जी हमारे साथ हैं। सर, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है जिसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस पर नीतीश सरकार के साथ चुटकी ली है और उन्होंने कहा है कि अब नीचे से फर्स्ट आया है, यानी कि सुशासन का जो काल जिसके बारे में चर्चा की जाती है एनडीए सरकार के द्वारा कि 15 साल तक सब कुछ रहा, सुशासन रहा, इसके बावजूद नीति आयोग के रिजल्ट में नीचे से टॉप आई है। क्या कहना चाहिएगा सर? आज माननीय लालू प्रसाद यादव जी को स्वयं सोचना चाहिए कि अपने कार्यकाल की क्षमता और ममता को याद रखें। आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सब पैमाने पर जो ग्रोथ तय किया है, बहुत सारे आकलन को जब तय करेंगे, एक पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग पैरामीटर्स के अलग अलग आधार होते हैं, तो उस आधार पर बहुत प्राथमिकता के आधार पर बिहार आगे बढ़ने का काम किया है और कर भी रहा है। आप जीडीपी से लेकर सब चीज़ देखने का काम करेंगे तो आज विपक्ष को ये कटघरे पे प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि वो किन आकलनों को आकलन करने का काम कर रहे हैं। जिस भी आकलन पे काम करेंगे बिहार नंबर 1 रहने वाला है। आज अपने समय का वो देखने का काम करे कि एक आधार और मान सूचक बिहार का क्या था, अपहरण था, उद्योग था, हत्या था, लूट था। आज उन आधारों के आधार के ही आकलन के आधार पर अपनी तुलना और गणना करते रहे हैं। आज विकास का पैमाना बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि विकास की राह सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से बढ़ा है, उसके लिए अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री को भी, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण को भी, सबको अभिनंदन है। लेकिन सर, उन्होंने जिस बात पर उन्होंने रिएक्ट किया है वो तो नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग तो शायद संस्था है, आपको भारत सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। आज वही तो मैंने कहा ना कि किन आधारों पर है, उस चीज़ को ये करना की आवश्यकता है कि वो किस आकलन को अपने किस चश्मे से देखने का काम कर रहे हैं। आज जो चश्मे का पैमाना देख रहे हैं वो चश्मे की पावर उनको चेक करना पड़ेगा कि वो विकास के पैमाने का किस धारा किस स्वरूप से देखना चाहते हैं। यानी कि नीति आयोग के रिपोर्ट पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। विपक्ष के आकलन पर आप पता कीजिए ना कि विपक्ष किन विषयों पर लेकर करने का काम कर रहा है, वो स्पष्टता पहले बतावे ना कि किन विषयों पर वो करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात लगातार कही जाती है कि नीतीश सरकार का जो पहला कार्यकाल था उससे ही नीतीश सरकार के अंतिम कार्यकाल की तुलना की जाती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है। आपको क्या लगता है? आज सभी कार्यकाल के अपने आप दिन प्रतिदिन विकास के पैमाना को आगे बढ़ाने का काम करता है। आज विकास के पैमाना का जहाँ 4 पुल था वहाँ 14 पुल है। विकास के पैमाने पर जहाँ मेडिकल कॉलेज 5-6 से 13 मेडिकल कॉलेज है। तो विकास के पैमाना सड़कों का निर्माण से लेकर हॉस्पिटल से लेकर विकास के पैमाना अलग अलग प्रकार के जितने बहालियाँ हैं, जितने रोज़गार हैं, सबका पैमाना का एक आधार जो बनते जा रहा है, इस बात को भी अवलोकन करने की आवश्यकता है। शायद उस चश्मे की दृष्टि से पावर से विपक्ष देखने को मजबूर नहीं हो पा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।